प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वो जीवन के रहस्यों पर विचार करते हुए अक्सर अपने ही विचारों में खोया रहता था। अपने शांत स्वभाव के बावजूद राहुल खुद को आत्मविश्वास से और खुलकर व्यक्त करने के लिए उत्सुक थे। एक दिन राहुल एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता था कि गौतम बुद्ध के पास महान ज्ञान था और उनमें आत्मविश्वास से बोलने की क्षमता थी। इससे प्रेरित होकर राहुल ने बुद्ध की खोज करने और खुलकर बोलने की कला सीखने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राहुल अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध रहते थे। वो विनम्रता के साथ बुद्ध के पास गया और आत्मविश्वास से बोलने के बारे में मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ राहुल की ओर देखा और कहा, सच्चा आत्मविश्वास और खुलापन भीतर से आता है। ये आपके द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी और दूसरों की समझ और स्वीकृति के बारे में है। बुद्ध की प्रतिक्रिया से उत्सुक होकर राहुल उत्सुकता से सुनते रहे, क्योंकि बुद्ध ने अपना ज्ञान समझाने की जारी रखा। खुले तौर पर बोलने के लिए आपको पहले सचेतनता और आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वास को समझें, अपनी ताकत को अपनाएं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। जब आपको अपने बारे में गहरी समझ होती है तो खुलकर बोलना आसान हो जाता है। राहुल ने बुद्ध के शब्दों को हृदयंगम कर लिया और आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हुए ध्यान में दिन बिताए। इस अभ्यास के माध्यम से राहुल ने अपने बारे में गहन समझ हासिल करते हुए अपने अस्तित्व की परतों को खोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राहुल की आत्म जागरूकता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उन्होंने निर्णय या अस्वीकृति के डर के बिना अपने विचारों और राय को खुलकर व्यक्त करना शुरू कर दिया। लोग राहुल की प्रामाणिकता और उनके शब्दों से प्रवाहित होने वाले ज्ञान की ओर आकर्षित हुए। राहुल के परिवर्तन की बात दूर दूर तक फैल गई। स्वयं गौतम बुद्ध के कानों तक पहुंची। राहुल की प्रगति से प्रभावित होकर बुद्ध ने उन्हें एक बार फिर मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब वे मिले तो बुद्ध ने कहा, तुमने खुलकर बोलने की कला सीख ली है। मेरे प्रिय राहुल, याद रखें, सच्चा आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करने या मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। ये करुणा और समझ के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त करने के बारे में है। राहुल कृत जनता से झुके और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि खुलकर बोलने की कला केवल शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म खोज की यात्रा और सचेतनता की खेती के बारे में है। उस दिन के बाद से राहुल ने खुलकर और आत्मविश्वास से बोलना जारी रखा, दूसरों को अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने और अपनी आवाज खोजने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार गौतम बुद्ध और राहुल की कहानी आत्म जागरूकता की शक्ति और खुलकर बोलने की कला का एक शाश्वत अनुस्मारक बन गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।